नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मैं आपके साथ उत्तम झा। कदमकुआं थाने पर ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर 5 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन एफआईआर जो है वो नहीं दर्ज हो पाया। अभी हमारे साथ शशि शरण सर हैं। किस तरीके से सर देख रहे हैं, ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर गए थे कदमकुआं में एफआईआर करवाने के लिए, लेकिन एफआईआर नहीं हो पाया। देखिए, अब कोई भी व्यक्ति जब इस पीड़ा में है तो वो कहां जाएगा गुहार लगाने के लिए? न्याय की तो गुहार लगाएगा। अगर किसी भारत के एक नागरिक के साथ, उनके घर के किसी एक सदस्य के साथ, मान लीजिए नेपाल में ही कोई घटना दुर्घटना हो गई, तो वो भारत का नागरिक है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में वो कहां गुहार लगाएगा? क्या वो नेपाल सरकार से जाके गुहार लगाएगा? वो अपने देश की चुनी हुई सरकार से आवाज लगाएगा, गुहार लगाएगा, अपने राज्य की चुनी हुई सरकार से गुहार लगाएगा, अपने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाएगा, न्याय की मांग करेगा। तो उसी न्याय मांग की तरफ जो है सर जो है गए थे कदमकुआं थाने में, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। फिर मैंने देखा कि वो शायद आईजी सर से मिलने गए हैं, फिर उसके बाद कुछ उसमें आगे बढ़ेगा। और अंत में देखिए, भारत की न्यायपालिका है, कई ऐसे मामले देखे गए हैं कि न्यायपालिका के आदेश के बाद तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरा मानना है कि अब रोशन सर शायद न्यायपालिका की ओर मूव करेंगे, और जब न्यायालय का आदेश आएगा तो उस पर जांच तो होगी। और किसी भी व्यक्ति को, दुनिया का कोई भी व्यक्ति रहेगा, वो अब अपने भाई को न्याय जरूर दिलाएगा। क्यों नहीं दिलाएगा भाई? समझिए कि किसी के साथ इतनी बड़ी अगर दुर्घटना हो रही है और वो व्यक्ति अपने दुर्घटना में अपने भाई को ही न्याय नहीं दिला पाए, तो शिक्षक होने के बाद फिर बचा क्या? शिक्षक नैतिक मूल्यों का सेवन करने वाले लोग होते हैं, नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले लोग होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अभी मुझे लगता है कि रोशन आनंद सर के जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य होगा, वो एकमात्र लक्ष्य होगा कि अपने भाई के मौत का उसके न्याय दिलवाना। उसके अलावा उनके जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य अभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं अगर जिंदा रहूंगा तो इस चीज का खुलासा कर दूंगा। वो लगातार कह रहे हैं कि मुझे भी मारने की साजिश की जा रही है। देखिए, अब किसी व्यक्ति को डर हो जाता है, चूंकि सिस्टम है, अब उनको क्या ऐसी महसूस हो रही होगी अपने ऊपर, वो बयान दे रहे होंगे। लेकिन भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में यहाँ पे सरकार जो है अपनी चुनी हुई सरकार है, वो प्रशासन भारत का मुस्तैद है। तो उम्मीद ऐसी नहीं है, लेकिन घटना दुर्घटना की आशंका सबको होती है, और वैसी दुर्घटना की आकांक्षा के ऊपर उन्होंने ये बात टिप्पणी की होगी। तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन तक जब ये बात पहुंचेगी तो पुलिस प्रशासन उनके सुरक्षा का ख्याल जरूर रखेगा। आप भी गए थे सहरसा अंतिम संस्कार में? देखिए, बहुत लोग पहुंचे थे और मैं भी गया था। मैं उनके भाई के मृत्यु के पहले मैंने कहीं कोई टिक्का टिप्पणी किसी पर नहीं की थी, लेकिन जब इतनी बड़ी पीड़ा हो जाए, तो आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो जाएगा, कल मेरे साथ ही हो जाएगा, तो फिर कोई खड़ा नहीं रहेगा। और जब सच के साथ खड़ा होने में शिक्षक ही अपने नैतिक मूल्यों का पतन करा के अगर खड़ा नहीं होंगे, तो वैसी परिस्थिति में शिक्षक कहलाने लायक हम लोग नहीं रह जाएंगे। इसलिए मैं उनके भाई में गया था, एक दुखदायी पल था। मैं गया, वहां पे दाह संस्कार हुआ, उसके बाद लौटा, और मैंने देखा उस पीड़ा को। कोई भी व्यक्ति जेल में रहा, जेल से निकल के सोचा होगा कि भाई से मिलेंगे, और अंत में अपने भाई के कंधे देने पड़ रहे हैं, उसे मुखाग्नियां देनी पड़ रही, उसके सामने उसके भाई की अंत्येष्टि हो रही है। वो जो धुआं उठ रहा होगा ना, वो धुआं रोशन आनंद सर के जहन में कैद होगा, और वो धुआं जो है उनको बार बार याद दिलाता होगा कि तुम्हें अपने भाई को न्याय दिलाना है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से एक सवाल रहेगा कि विपिन यादव सर जो है कई चीजों का लगातार जो है खुलासा कर रहे हैं कि किस तरीके से खान सर ने एक एमआर थे, उनको इनकम टैक्स ऑफिसर बना के बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया, डाटा एंट्री ऑपरेटर थे उनको आरओ बना दिया। देखिए, अब ऐसे वीडियोस तो जरूर आए हैं। अभी वीडियो के ऊपर जब तक सफाई खान ग्लोबल स्टडीज की खान नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं अगर ये गलत था, तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आप जाते हैं और आप अपने यहाँ बच्चों को बुलाते हैं, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लें। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो चूक आपकी है ना। हो सकता है आपने इंटेंशनल किया, हो सकता है आपने अनइंटेंशनल किया, लेकिन हुआ तो जिसका इंपैक्ट क्या पड़ा? इंपैक्ट ये पड़ा कि भाई बिहार भर और भारतवर्ष के लोग जाने कि वो भाई इसका सिलेक्शन हो गया, यहां से पढ़ के हो गया। लेकिन अरे वो छोड़िए ना, मैं तो कई बार ऐसे लोगों को देखता हूं कि मेरे यहाँ के बच्चे या कहीं और के बच्चे उन मंचों पर जाकर फोटो खिंचवा लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भी लालसा होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और या फिर उनको कुछ ऑफर आ जाता होगा, जो भी बात होती होगी। कई सारे ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे, ट्रेनर को लेकर के बिहार पुलिस वाले मामले में। तो अब क्या टीका टिप्पणी किया जाए? लेकिन ये नीचता का बोध है, और इतना गिरकर अगर ये इंटेंशनली हुआ है, तब तो ये बहुत गिरा हुआ काम है, ये माफी के लायक नहीं है। ये इतना गिरा हुआ काम है कि अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली किया है, तो गंगा इस पाप को नहीं धो पाएगी। गंगा मैया जो सबके पाप को धो लेती हैं, बिहार से बहने वाली नदी, ये शायद इस पाप को नहीं धो पाएगी। इतना बड़ा पाप है ये। एक चीजों को वो एक छलावा हो गया ना डॉक्टर भाई, आप छलावा कर रहे हैं। पेरेंट्स उन्हीं बातों को देखकर भरोसा करते हैं कि इनके यहां से पढ़ के रिजल्ट हो गया। और मेरा ये मानना है कि बिहार सरकार को इसके लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए। मैं पक्ष में हूं। मैं इसलिए पक्ष में हूं कि बिहार सरकार को कड़ा कानून इसलिए बनाना चाहिए कि ताकि गार्जियन के पास ये पेनाल्टी करने से नहीं होगा। जैसे अभी आप देखते होंगे कि फलना दिल्ली की बड़ी कोचिंग पर 5 लाख का पेनाल्टी, 10 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको 5 लाख के पेनाल्टी से। भाई, जिस वीडियो को दिखा के लोग करोड़ों का धंधा कर रहे हैं, जिस वीडियो को दिखा के लोग करोड़ों का धंधा कर रहे हैं, 5 लाख दिए तो क्या होगा? तो ये जो पनिशमेंट है, ये प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट नहीं है, डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट होना चाहिए था। पनिशमेंट हो कि भैया अगर आपने किया है
तो आपका पता करें कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में इस बैच से आपने कितना कमाया, उसके एवरेज में पेनल्टी लगाएं। मान लीजिए कि एक आदमी को फर्जी मैंने दिखा दिया, बड़ी कोई दिल्ली की संस्थान है कि इतने आईएएस हो गए, इतने आईपीएस हो गए, उसको दिखा के करोड़ों करोड़, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे 10 करोड़ कमा लिया और आपको पेनल्टी चार्ज किया गया 5 लाख रुपया, तो कहेगा थोड़ा दिन बदनामी है ना, 2-3 दिन में तो ऐसे ही भारत का लोग भूल जाता है, 2-3 दिन में भूल जाता है, तो 5 लाख दे के पेनल्टी खत्म कर देगा। और इसका एग्जाम्पल इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिनके ऊपर पहली पेनल्टी हुई थी उसके बाद फिर दोबारा उनके ऊपर पेनल्टी हुई है पिछले साल, आपने देखा होगा जो पेनल्टी की गई है। तो डिसप्रोपोर्शनेट पेनल्टी जब तक नहीं होगी, जैसे आप छोटा जुर्म करेंगे आपको छोटी सजा मिल जाएगी, फिर आपको मन करेगा अरे छोटा ही सजा था ना, फिर हो जाएगा। तो ये हर चीज में लागू नहीं होगा, लेकिन इस वाले में ये लागू करना चाहिए कि डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट मिलना चाहिए, तब जाके ये चीजें सुधरेंगी। और मेरा ये मानना है, मैं अभी भी अपनी मांग पर रहा हूं, मेरा ये मानना है कि सरकार को इसके लिए कोई नियम कानून बनाना चाहिए जहां पे सिलेक्शन की वॉल को हम लोग ठीक कर पाए, नहीं तो इससे गलत संदेश जाता है। आप ये कह सकते हैं कि हमने 12,000 लोगों के सिलेक्शन में मदद की, ये हम मान सकते हैं कि 12,000 लोग परोक्ष या अपरोक्ष रूप से यूट्यूब से, पेड बैच से, नोट से, किताब से आपसे पढ़ें, ये एक तरीका होता है। लेकिन आप कहें कि हम 10,000 लोगों को या 5,000 लोगों को हमने सिलेक्शन दिला, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है भाई, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 5,000 लोगों को हमने सरकारी नौकरी पाने में मदद की, ये चल सकता है। तो यही बात है कुल मिलाकर। एक सवाल रहेगा, इस घटना से तो शिक्षा जगत में किरकिरी हुई है, लेकिन शिक्षा जगत किरकिरी नहीं हुई है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था अब बाजारों में जो नंगी हो गई है, वैसी परिस्थितियां आ गई हैं। अब लोग शिक्षकों पर भरोसा नहीं करेंगे, शिक्षक सबसे ज्यादा कम भरोसे वाला वर्ग बन जाएगा। पहले गोड़ छू के लोग बच्चे प्रणाम करते थे, राह से गुजरते हुए माता पिता मिलते थे तो हाथ जोड़ के गुरुजी नमस्कार ठीक है, अब शायद वो भी नहीं करेंगे, वो जान जाएंगे कि सब कैसा आदमी है। लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि विपिन सर जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि खान सर ने बड़े बड़े मंचों पर जो कहानियां वो सुनाते थे उससे कहीं ना कहीं बदनामी हुई है। डेफिनेटली बदनामी, अब तो जो चीजें निकल के आ रही हैं वो चिंताजनक है, अब हर चीज पर शक होने लगा है। मान लीजिए आपने कुछ अच्छा भी किया होगा ना, तो अब लोग उसको गलत नजरिए से देखेंगे, क्योंकि जब समय खराब होता है तो आपको ही पता है कि सब भिड़ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में आपके कुछ अच्छे कर्म भी होंगे, वो भी आपको बुरी नजर से देखे जाएंगे। क्या कीजिएगा, ये वक्त का पहिया है, घूमता है। रोशन आनंद सर को क्या सलाह दीजिएगा? मेरा सलाह ये रहेगा कि मैं जो अभी तक देख पा रहा हूं ठीक है, वो अपनी न्याय पर जो भरोसा रखा है उन्होंने, देश के संविधान पर भरोसा रखा है, पुलिस प्रशासन पर भरोसा रखा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनको एक बार नेपाल का विजिट करना चाहिए, जहां पे ये दुर्घटना हुई है वहां जाना चाहिए, जाके देखना चाहिए, वहां के पुलिस पदाधिकारियों से मिलना चाहिए, वहां की जांच टीम से मिलना चाहिए और उनसे बातचीत करके तब उनको पता चलेगा कि एक्चुअली में वहां पे जांच किस प्रकार से हो रही है, कैसा हो रहा है, और उसमें मुलाकात करना जरूरी चाहिए। मुझे ये लगता है, ये मेरा निजी राय है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहा है शशि शरण सर ने, इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप।